हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 12 आप लोग के लिए मैट्रिक्स लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एक्सरसाइज में रह गया था। देखिए, ये एक्सरसाइज 1B और 5B, मतलब पुराना बुक से 1B है, न्यू बुक से आपका 5B है। तो यही हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। देखिए, A = लिखा हुआ, ये डायगोनल है, शॉर्ट में लिखा हुआ डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल में हम लोग कोमा लगा के लिख सकते हैं। लेकिन जब तक बगल में डायगोनल ना लिखा रहे तब तक आप कोमा नहीं लगा सकते। तो ऐसे कोमा लगा करके A B C का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, फाइंड, आपको इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थर्ड ही बना देते हैं, क्योंकि अगर मैं थर्ड बताऊं तो फर्स्ट सेकेंड आपसे खुद बन जाएगा। चलिए देखिएगा क्या करना है। 2A हम लोग शुरुआत करते हैं। 2 और A का वैल्यू क्या है, तो डायगोनल जो है वो लिख लीजिए 2 - 5 9। फिर आपका क्या है, प्लस B का वैल्यू क्या है, तो डायगोनल -3 7 14 और -5। उसके बाद आपका C है, तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल C का वैल्यू 4 -6 और 3 है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और 9 दूना क्या हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस उसके बाद डायगोनल हो जाएगा आपका -3 7 14। ये हो गया ऐसे। फिर 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 5 × 6 30 और हो जाएगा 5 × 3 15। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे कि प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, ये दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। और बाहर में डायगोनल ऐसे है तो वो वैसे ही रहेगा। देखिए, 4 और ये -3 जोड़ने की बात है, लेकिन घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, है ना। अब बताइएगा क्या है, यहाँ पर -10 है और 7 है, तो ये हो जाएगा कितना, तो -3 हो जाएगा। फिर 18 है और 14 है, ये तो जुटेगा, तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, यहाँ पर 32 हो गया। फिर माइनस में रहेगा ये, देखिए डायगोनल है और क्या लिखा हुआ है 20 - 30 15, ऐसे हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आपको बचेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, 1 है और ये 20 को घटाना है, तो ये माइनस में 20 हो जाएगा, यानी 1 में से घटेगा तो आपका हो जाएगा -19 19 -3 और ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। तो 30 में से 3 घटेगा तो आपका बचेगा 27। और उसके बाद देखिए, ये 32 है और ये हो जाएगा -15, तो 12 में से 5 हो जाएगा यहाँ पर कितना 7। और यहाँ बताइए, यहाँ बच जाएगा 2, और 2 में से 1 हम लोग करेंगे तो 1 बचेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से करके आप फर्स्ट सेकंड भी बना लीजिएगा। चलिए अब मैं नीचे वाला 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड x एंड y। x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट सेकंड भी क्वेश्चन था, लेकिन मैं सेकंड लिखा नहीं हूं, क्योंकि आप लोग सेकंड बना सकते हैं। और थर्ड मैं 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा हूं, तो आपको पहले फर्स्ट बता दे रहा हूं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखिएगा कैसे होगा। सो बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे डाल्टनगंज में हार्ड गर्मी पड़ रहा है, तो क्योंकि वीडियो बनाने के लिए फैन को ऑफ करना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से। अभी मैं फर्स्ट
अब क्या करना है, फर्स्ट अगर बनाना है तो ये वाला देखिए x प्लस वाई जो है 8 के इक्वल होगा, मुझको x और y का वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसको आप विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है इंग्लिश में, आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए तो बन जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। x आपका हो जाएगा 2x, 8 4 12 हो गया। देखिए x का वैल्यू चाहिए, यहाँ गुना के रिलेशन में मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड भाग कर जाएगा, तो काटिएगा तो आपका 6, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना मिल गया। आप बोल सकते हैं यहाँ पर इधर लिख दीजिए कि आपका x का वैल्यू 6 आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, पुट मतलब होता है रखना, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन किस में, तो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट आपका कौन सा है, तो ये वाला है, x के जगह पर रखना है। देखिए x प्लस वाई बराबर 8 है, यहाँ पर 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या 8, क्योंकि x का वैल्यू 6 तो x के जगह पर 6 रख दिए। अब y क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू मिला 6 और y का वैल्यू मिला कितना 2, तो यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, ये 1 नंबर में आएगा, ऐसा नहीं सोचिए। और मैं याद दिला दूं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये 3rd नंबर क्वेश्चन पे, और उसके बाद मैं याद दिला दूं कि एक 6 मार्क्स का भी इसमें क्वेश्चन आता है, वो 23 नंबर पे आएगा। तो नंबर हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3rd दे रखा था उसमें देखते हैं कि क्या करना है। इसमें देखिए यहाँ बाहर में 2 है आपका, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 से अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन चालू हो गया है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2y, और 3 में भी होगा तो ये 6 हो जाएगा इस तरह से। और प्लस यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या दे रखा है पहले से, तो 3 माइनस 4 1 2 इस तरह से है, और इक्वल में क्या है, तो 7 6 15 4 यही है। चलिए देखिएगा, अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, जोड़िए तो जरा, 2x और 3 में जोड़िएगा तो क्या 5x हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे लोग कर देंगे। देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसीलिए ये नहीं जुड़ सकता है, सिर्फ प्लस के रूप में रहेगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये 10 और 4, हाँ ये हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 घट जाएगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पर 14 है और ये 1 है, ऐड कर दिया जाए तो कितना हो गया 15। अब ये देखिए 2y माइनस 6 है, इधर मैं बता रहा हूँ 2y माइनस 6 में किसको ऐड करना है, तो 2 को करना है। अब जब देखिए कि यहाँ 2 तो सिर्फ संख्या वाला संख्या के साथ ना होगा, तो 2y और ये हो जाता -4, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस क्या 4, और इक्वल में क्या है, तो इक्वल में आपका 7 6 15 और 4 है। तो इस तरह से आपका देखिए अब क्या करना होता है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, यहाँ जो 3rd नंबर पे यहाँ दिख रहा है यहाँ के साथ, और यहाँ जो है यहाँ के साथ इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3, ये किसके साथ इक्वल होगा, तो 7 के साथ, तो 2x और 7, इधर प्लस में 3 है, उधर माइनस में 3 हो जाएगा, तो 2x, 7 में से 3 4। अब देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 2। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि ये ले लेंगे 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 4। अब इधर 2y, इधर माइनस में 4 था, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और एक पहले से ही 4 था ही, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये कितना बार में कट गया 4 बार में, तो y का वैल्यू हो गया 4। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 4। ऐसे कीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा, और ये कितने पर आता है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन आएगा, बनाइएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, अब क्या लेकर के चल रहे हैं आपको मल्टीप्लीकेशन की ओर। कैसे, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में तो आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर देखिए इसमें कोई चीज अगर थोड़ा सा
टफ अगर हल्का सा लगेगा तो मैट्रिक्स में यही मल्टीप्लाई है। अगर आप मल्टीप्लाई समझ गए तो मैट्रिक्स में आप समझिए कि सारा चीज समझ गए। इसमें वैसी कोई बात नहीं है कि आपको मैंने बहुत हार्ड है बहुत टफ है, वैसी बात नहीं है। चलिए देखिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें मैं पहले रूल बता दे रहा हूं, नियम देखिए। रूल आपका क्या बोलता है कि अगर देखिए गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्सेस कर दीजिए, गिवन मैट्रिक्सेस ए एंड क्या बी, अगर ए और बी आपका दो मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोलेगा देन फाइंड, आप फाइंड कीजिए क्या ए बी, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम मतलब देखिए ए से बी में मल्टीप्लाई करने की बात बोल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका रूल क्या होता है, आपको ए से बी में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अगर ए से बी में मल्टीप्लाई करना है, जो पहले आता है उसमें पहले क्या देखा जाता है, बाद में बी आया है तो बाद वाला में क्या देखेंगे। तो फर्स्ट में ए आया है, शुरू में ए है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए में देखते हैं कॉलम की संख्या। क्या देखते हैं, कॉलम की संख्या। आपको बोलना होगा नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। अगर देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रो इन बी अगर दोनों बराबर हो जाता है तब आप कह सकते हैं क्या कि ए से बी में मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज एग्जिस्ट, दैट मीन्स पॉसिबल, माने आप क्या तो गुना कर सकते हैं, ये चीज आपका बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं यहां पर। तो सुनिए, अगर आपका ये क्या करने का है तो जांच करने का रूल है कि आप कैसे जांच कीजिएगा कि ए से बी में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। देखिए शॉर्टकट में मैं तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले कॉलम का बात आया, अब बाद में क्या आया, रो। तो याद रखिएगा ये आपका वेरीफाई का रूल है। क्या चीज का, वेरीफाई रूल, मतलब जांच करने का रूल है सी आर। याद रखिएगा ये सी आर मतलब सी का मतलब हो गया कॉलम और आर का मतलब हो गया रो। ये वेरीफाई करने का रूल है, वेरीफाई कीजिएगा मतलब जांच कीजिएगा कि गुना होगा या नहीं। और इसको याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, छुपा रुस्तम। क्या याद रखिएगा, छुपा रुस्तम, यानी कि छुपा रुस्तम देखिए एक मूवी भी है, उस तरीका से आप याद रखिएगा कि सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो। और यहाँ पर अगर एक तरीका है, ट्रिक है याद रखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं छुपा रुस्तम, या और भी कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, तो जांच करने का रूल हो गया। आगे हम लोग एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे होता है वो रूल मैं बताऊंगा। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिएगा सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज कहाँ, तो एक्सरसाइज 1C की ओर, और मैं बोलूं तो ये 5C होगा। मल्टीप्लाई में हम लोग पहुंच गए हैं। पहला कंप्यूट करने बोला है कि ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट वेन। क्या मैंने आपका देखिए ए का वैल्यू क्या दे रखा है, मैं लिख रहा हूं 2 -1 3 0 -1 4, उसके बाद एंड बी इक्वल टू है, देखिए क्या है -2 3 0 4। इसको बोला है कि क्या ए बी या उल्टा भी बी ए पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर पाना संभव है या नहीं है। तो ये आपको देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, जांच करके देखना। सबसे पहले आप जांच कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, जांच करने का रूल बताया। सबसे पहले अगर मान लीजिए ए बी करना है, आपको ए से बी में करना है, तो ए में देखना होगा क्या चीज, तो कॉलम की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन ए। कॉलम ए में कॉलम की संख्या क्या गो है, तो खड़ा वाला कॉलम कहलाता है, जो स्तंभ जैसा रहता है, तो 2 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रो इन बी। बताइए बी में रो की संख्या क्या है, तो 1 2, बड़ा वाला होता है रो, तो इसमें भी 2 है, दोनों इक्वल है,
इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, तो ए बी इज एग्जिस्ट, मतलब ए से बी में गुना कर सकते हैं। तो गुना कीजिए, जब गुना कर सकते हैं तो किससे किस में करना है, तो ए से आपको बी में करना है। ऐसे लिखेंगे, पहले आपको ए आया तो ए का मान लिखना पड़ेगा, तो ए का मान क्या है, तो 2 -1 3 0 -1 और 4 है। उसके बाद b में मल्टीप्लाई करना है, तो b का वैल्यू है -2 3 0 4। देखिए क्या करेंगे, अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मैंने जांच करने का रूल तो बता दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने का रूल याद रखिएगा, होता है RC। क्या होता है, RC। देखिए रामचंद्र है ना, रामलाल चौधरी, क्या तो रामचंद्र है ना, रानी चटर्जी, इस तरह से करके बहुत सारा तरीका है याद रखने का। इसका मतलब क्या हुआ, तो R का मतलब हो गया रो और C का मतलब हो गया कॉलम। मैंने एक तरीका बताया याद रखने का, आप एक नाम याद रखिएगा, रानी चटर्जी, जो भोजपुरी की एक हीरोइन है, जो आप लोग जानते ही होंगे। तो रानी चटर्जी या रामचंद्र जैसे भी है वैसे करके आप याद रखिएगा। ये मल्टीप्लाई करने का, गुना करने का रूल है, जिसमें रो पहले आता है और कॉलम बाद में आता है। मतलब आपको रो से करना होता है ऐसे कॉलम में, मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। रो से किस में होगा, कॉलम में। यही मल्टीप्लाई ही ध्यान से सीखना है आपको, रो से कॉलम में। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को फिर से बैक करके पीछे आकर के बार बार देख करके समझिएगा। चलिए देखिए क्या है कि फर्स्ट वाला से फर्स्ट में हो जाएगा, 2 से 2 में होगा तो -4 हो जाएगा। -1 से 0 में होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए, जब मान लीजिए एक रो से एक कॉलम में होता है तो प्लस माइनस जैसा साइन आता है उसके जैसा लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही वाला रो से अगला कॉलम में भी होगा, सेम वैसे ही कि फर्स्ट वाला फर्स्ट में होगा, सेकंड वाला सेकंड में होगा। तो 2 से 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, और -1 से 4 में होगा तो -4 हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला रो का काम हो गया कि आपने दोनों में कर लिया, दोनों कॉलम में। अब क्या, तो अब आप वैसे ही आ जाइए सेकेंड रो में। अब सेकेंड रो से करना है फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकेंड कॉलम में। तो आप पहले फर्स्ट वाला से फर्स्ट में कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से -2 में होगा तो -6 हो जाएगा, और 0 से 0 में होगा तो भाई 0 रहेगा। हालांकि 0 आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आपका फिर अगला, देखिए इसी वाला से सेकेंड कॉलम में होगा, 3 से 3 में हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 से 4 में होगा 0 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपका सेकेंड रो का भी हो गया। तो अब हम लोग आ गए हैं ये वाला थर्ड रो में। तो इसमें क्या, पहला वाला पहला में और दूसरा वाला दूसरा में करेंगे। -1 से -2 में तो +2 हो जाएगा, 4 से 0 में तो 0 हो गया। उसके बाद बताइएगा कि यहाँ पर -1 से 3 में होगा तो -3, और 4 से 4 में होगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से करके अब आप जोड़ घटा दीजिए। देखिए -4 0 है तो -4 ही रहेगा। यहाँ पर 6 में से 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर -6 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, और 16 में से 3 तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ऐसे कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई बनेगा। देखिए उल्टा भी करना है, लेकिन पहले आप चेक कीजिएगा इस तरह से लिख करके। इसमें बी में देखना होगा नंबर ऑफ कॉलम इन बी, बी में कॉलम की संख्या कितना है। फिर बाद में ए आया है तो ए वाला में देखना होगा रो की संख्या। अगर दोनों बराबर आता है तो आप बोल दीजिएगा कि बी से ए में मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करके आपको बनाना है, ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई का दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।